बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जब आपने CS201, CS206 एंड CS610 का जब कोर्स कंप्लीट कर लोगे सिस्को का, तो उसके बाद आपने सर्टिफिकेट कैसे पता चलेगा कि आपका सर्टिफिकेट आ गया और कैसे उसको आपने डाउनलोड करना है और कैसे LMS में अपलोड करना है। जब दोस्तों आप अपने सिस्को अकाउंट को लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लिखा रहा होगा लेटेस्ट अचीवमेंट और यहाँ पे आगे एक बटन होगा शो ऑल का। आपने शो ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप शो ऑल पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरह ना आपको सर्टिफिकेट शो होंगे। ये जो बैज ना, ये आपने डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि ये बैज नहीं आपने LMS में सबमिट करवाना, तो आपने ये सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है जिसपे ये लिखा रहा है सर्टिफिकेट। अच्छा, यहाँ पर आप कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्टिफिकेट आ गया? आपने यहाँ पर नीचे देखें इशू डेट लिखी आ रही है, तो आपने ये डेट वेरीफाई जरूर कर लेनी है। ठीक है, ये ना वो आपको पुराना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके सबमिट करवा दो। तो आपने दो चीज़ें सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वेरीफाई कर लेनी है पहले, फिर उसके बाद उसको डाउनलोड करना है। वेरीफाई क्या करना है? सबसे पहले ऊपर यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखा आ रहा हो, दूसरा यहाँ पर आपके उस कोर्स का नाम लिखा आ रहा हो। अगर तो आपने CS201 का कोर्स किया है तो यहाँ पर लिखा आ रहा होगा C++ एसेंशियल्स 1। अगर आपने CS610 का कोर्स कंप्लीट किया तो फिर यहाँ पर लिखा आ रहा होगा CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स। और अगर आपने CS206 का कोर्स कंप्लीट किया है तो फिर यहाँ पे CCNA इंट्रोडक्शन टू C++ ऐसे कुछ लिखा आ रहा होता है। तो वो आप देख लेना। तो ये तीन चीज़ें, ये आपने दूसरे नंबर पे ये चीज़ वेरीफाई करनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने इशू डेट वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पे इशू डेट आपकी लेटेस्ट ये आ रही होगी, मतलब मई 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक ये डेट आपने वेरीफाई कर लेनी है। और ये बैड डाउनलोड नहीं करना। ये सर्टिफिकेट ये देखें, अब ये लिखा रहा है 1 जुलाई 2025, ये 25, इसमें भी ये सर्टिफिकेट ओल्ड है। ये मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि कैसे पता चलता है कि हमारा सर्टिफिकेट आ गया या नहीं आया। तो ये जब आपने शो ऑल पे क्लिक किया तो आप इस तरह सर्टिफिकेट वाले पेज पे आ गए हो। यहाँ पर आने के बाद आपको मैंने जैसे बताया कि ऊपर आपने सर्टिफिकेट देख लेना है। नीचे यहाँ पर आपने जो कोर्स कंप्लीट किया उसका नाम आपने वेरीफाई कर लेना है। और ये नाम कहाँ से कहाँ पता चलता है कि हमारे कोर्स का नाम क्या है, वो मैंने आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखो, जब आप माई लर्निंग पे आते हो ना, तो ये देखो जो आपने कोर्स कंप्लीट किया होता है ना, उसका नाम यहाँ पर लिखा रहा होता है। यही नाम आपने बेसिकली अपने सर्टिफिकेट पे वेरीफाई करना होता है। जो नाम यहाँ पर लिखा होगा ना इस जगह पर CC, जैसे यहाँ लिखा रहा है CCN इंट्रोडक्शन नेटवर्क्स, यही नाम आपने यहाँ पर आकर शो ऑल पे क्लिक करके और यही नाम आपने यहाँ पर वेरीफाई करना होता है इस जगह पर। ठीक है, ऊपर सर्टिफिकेट लिखा हो रहा हो, यहाँ पर आपका उसी कोर्स का नाम लिखा हो रहा हो जो आपने कंप्लीट किया, और उसके बाद नीचे इशू डेट भी आपकी इसी करंट मंथ की आ रही हो। मतलब ये जो आपने जो आपको ड्यूरेशन सारी दी हुई है मई से लेकर जुलाई तक लेटेस्ट 2026 की, वो इशू डेट आ रही है। इसका मतलब आपका यही सर्टिफिकेट। आपने सिंपली ऐसे सर्टिफिकेट आप इसको डाउनलोड कैसे करना है वो तरीका बता देता हूँ। आपने सिंपली जो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट आया है, आपने उस पर सर्टिफिकेट पे ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरह आपको आपका सर्टिफिकेट शो हो रहा होगा। और यहाँ पर फिर अगेन आपको आपके कोर्स का नाम शो हो रहा होगा, क्या नाम है, और उसके बाद नीचे आप यहाँ पर ऊपर आपको आपका खुद का नाम शो हो रहा होगा। और यहाँ पर आपकी कंप्लीशन डेट शो हो रही होगी कि आपने अपना कोर्स कब कंप्लीट किया था। तो यहाँ पे आपकी लेटेस्ट डेट शो हो रही हो जब आपने कोर्स कंप्लीट किया है, वो वाली डेट यहाँ पे शो हो रही हो। ठीक है, एक बात का ख्याल रहे, बड़े से फ्रॉडिंग हैं, वो आपको इस तरह का नकली सर्टिफिकेट बना देते हैं। याद रहे, ये बेवकूफ़ी ना करना कि आपको अगर ये लगता है ना कि सर को पता नहीं चलेगा, मैं फेक सर्टिफिकेट सबमिट करवा दूंगा, ये करवा दूंगी, सर को पता नहीं है। भाई ये जो जब आप सिस्को के ऊपर अपना कोर्स कंप्लीट करते हो ना, तो आपकी बेसिकली अटेंडेंस जो है वो आपके इंस्ट्रक्टर के पास चली जाती है सिस्को की तरफ से कि जनाब आपके इस स्टूडेंट ने, उसका ये नाम है, उसकी ये व्यू ईमेल है, उसने जो है अपना कोर्स अभी रिसेंटली कंप्लीट कर लिया जो आपने ड्यूरेशन बताई थी, और ये उसका सर्टिफिकेट भी है। तो आपके इंस्ट्रक्टर के पास आपकी पूरी डिटेल चली जाती है। यही वजह कि जब आप फेक सर्टिफिकेट सबमिट करवाते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलता है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के पास जब आपकी अटेंडेंस जाती है कि जनाब इस बच्चे ने तो कोर्स किया ही नहीं था, ये तो एब्सेंट है कोर्स के अंदर, इसने तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं किया, तो फिर इसने ये कैसे सर्टिफिकेट जनरेट करवा दिया? इसका मतलब आपने फेक सर्टिफिकेट सबमिट किया। तो फिर आपको क्या मिलता है? 0 नंबर मिलता है। और ये 0 आपको कब मिलता है? जब आप किसी की बातों में आगे उसको पैसे भी दे देते हो कि जी कितने पैसे जी, 500 रुपया दे दो, मैं कोर्स कर दूंगी, मैं कोर्स कर दूंगा। KST किससे कितने पैसे ले रहे हैं? KST तो भाई 750 रुपया मांग रहा है, 1500 रुपया मांग रहा है। भाई बाहर में भेजो KST को, मैं तुम्हें देता हूँ 500 रुपया, मैं तुम्हें देती हूँ 500 रुपया, ये लो मुझे कोर्स कर दो। उसने क्या किया? उसने जनाब चैट GPT से या AI किसी भी AI टूल से आपका फेक सर्टिफिकेट जनरेट करवाया और अल्लाह खैर वो सबमिट करवा दिया। 500 रुपया भी गया और नंबर भी गए, 0 नंबर ला के बैठ गया। अब आगे मुझे मैसेज करते हैं, सर मैंने कोर्स पूरा किया था, मैंने किसी से पेड करवाया था और मैंने सही सबमिट भी करवाया सर्टिफिकेट, तो फिर मेरा 0 नंबर लग गया। तो नंबर 0 तब लगता है, 2 वजह से नंबर 0 लगता है। या तो आपने सर्टिफिकेट फेक सबमिट करवाया हो तब 0 नंबर लगता है, या फिर नंबर 0 जनाब तब लगता है जब आपने PDF सबमिट ना करवाई हो। क्योंकि ये जो आपका सर्टिफिकेट है ना, ये जब आप यहाँ से ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करो, ये देखो मैं डाउनलोड पे क्लिक किया ना, तो ये देखो डाउनलोड होने लगा, वो देखो डाउनलोड हो गया। और ये डाउनलोड किस में हुआ है? .PDF फाइल में ये डाउनलोड हुआ है। अगर आपने ये जो डाउनलोड किया ना,
इसी पीडीएफ को आपने एलएमएस में सबमिट करवाना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपने। ये ना हो आप इस पीडीएफ को पहले किसी मतलब इमेज में कन्वर्ट करो या इसको एमएस वर्ड की फाइल में कन्वर्ट करो, ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फाइल में। आप अब अपने माइक मीटर में आओ, माइक मीटर में जब आप आओगे तो ये आप डाउनलोड सेक्शन में आओ और ये देखो ये आपका पीडीएफ के अंदर अभी अभी जो है डाउनलोड हुआ है सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने इस डबल क्लिक करके इसको ओपन करो, ये देखो ये आपकी पीडीएफ ओपन हो गई है, ये देखो आपका सेम वही सर्टिफिकेट शो हो रहा है आपको। और किसमें, ये देखो लिखा आ रहा है डॉट पीडीएफ। यही डॉट पीडीएफ आपने एलएमएस में सबमिट करनी है, लेकिन ये डायरेक्ट सबमिट नहीं होती, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आप अपनी जब ये सर्टिफिकेट जो आपने पीडीएफ में डाउनलोड किया है, जब आप इसको एलएमएस में सबमिट करोगे ना, तो ये सबमिट नहीं हो रहा होगा। ये सबमिट क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसका नाम काफ़ी लेंथ ही है। आपने अभी इसको सबमिट कैसे करना है एलएमएस पे, ये भी बड़े बच्चे गलती करते हैं। आपने जनाब जब इसको डाउनलोड कर लेना ना, उसके बाद इस सर्टिफिकेट के ऊपर से आपने राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीनेम का, यहाँ तो ऊपर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ नीचे यहाँ पे मिलेगा रीनेम का ऑप्शन। आपने रीनेम पे क्लिक करना है। रीनेम पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी यहाँ पे व्यू आईडी लिख देनी है, BC123456789 लिख कर आपने साइड पे कहीं भी क्लिक कर दो। लो जी जनाब, अब आपका ये जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, इसको आपने रीनेम कर लिया। अब आपने ये अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो कि पीडीएफ फाइल के अंदर है, इसी को आपने एलएमएस पे क्या कर देना, जाके सबमिट करवा देना। समझ आई बात की? तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, फेक सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना, दूसरा पीडीएफ के अलावा कोई भी अदर फाइल सबमिट नहीं करनी। तो आपको इंशाल्लाह 20/20 मार्क्स मिलेंगे गारंटी के साथ। ठीक हो गया? तो किसी भी झांसे में नहीं पढ़ना है कि जी केएसटी तो बड़ी फीस लेता है भाई, और भाई केएसटी फीस लेता है, तो केएसटी के सबसे बड़ा म्यार ये है कि स्टैंडर्ड भी बड़ा कमाल का केएसटी का। केएसटी जैसा स्टैंडर्ड पूरी व्यू में कहीं किसी का नहीं इंशाल्लाह मिलेगा आपको। ये वजह है कि केएसटी की फीस बाकी की निस्बत थोड़ी ज़्यादा क्यों होती है। इसलिए अगर आपने ये असाइनमेंट 100% 20/20 मार्क्स के साथ करवानी है, तो अभी क्विकली केएसटी से रब्ता करें। केएसटी लर्निंग के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। अभी सिंगल फीस चल रही है 15 जून तक, ये एक पूरा महीना सिंगल फीस होगी, जिसमें 750 रुपये सिंगल फीस होगी। 16 जून से लेकर 30 जून तक फीस आपकी डबल हो जाएगी, जिसके अंदर आपको 1500 रुपया पे करके ये सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। और थर्ड जो है वो आपकी ट्रिपल फीस होगी, जिसमें आपको 2000 रुपया पे करके जो है वो करवाना पड़ेगा ये सर्टिफिकेट। तो इसलिए कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल 15 जून से पहले बुकिंग करवा लें, ताकि आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके सबमिट करवा सकें। आपके एलएमएस के ऊपर ओरिजिनल 20/20 मार्क्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।